संजय शर्मा जी लुधियाना से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब तक प्रिया प्रीतम को भगवान मानते थे, उनकी सेवा करते थे तो प्रतिकूलता आती थी तो उनसे नाराज नहीं होते थे, पर जब से उन्हें अपना मानकर आपकी कृपा से सेवा कर रहे हैं, देखो छोटी छोटी ये हम बीच में बोलते हैं, किसका प्रश्न है? हाँ, तो प्रिया प्रीतम को अपना कहाँ माना है? अनुकूलता को अपना माना है, तभी तो गुस्सा आती है। अगर प्रिया प्रीतम को अपना माना होता तो अनुकूलता प्रतिकूलता पर दृष्टि ही नहीं जाती है ना। नहीं, आप हमसे दोस्ती करो और हम आपसे हंसे खेले या बैठे रहें या उधर देखें दूसरे की तरफ, तो सच्चा दोस्त हो उसको पता मेरा दोस्त है, या तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा, बोले ना वो बोले ना बोले, वो किसी से बात करे, मेरा दोस्त है। तुम्हें हमारी चेष्टाओं पर, हमारे द्वारा की क्रियाओं पर इसलिए ध्यान नहीं होगा, तुम्हें पक्का विश्वास मेरा दोस्त है। और जब हम अपनापन किसी और से किए तो उस पर फिर ये ध्यान होगा, मैं तो प्यार कर रहा हूं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, मैं तो बात कर रहा हूं, हमारी बात सुन ही नहीं रहा, मैं तो एक शर्त रख रहा हूं, ये शर्त मान ही नहीं रहा, पता नहीं दोस्त है कि नहीं है, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। ये स्थिति है, ये स्थिति। अभी श्री जी को प्रिया प्रीतम को अपना नहीं माना है। जब अपना मान लोगे तो एक अनुकूलता प्रतिकूलता क्या चीज है, अभी तो प्यार का रंग ही नहीं देखा है। हम तो सांसारिक उदाहरण देते हैं कि 20-22 वर्ष एक बच्चे और बच्ची को माता पिता खवाते पियाते पढ़ाते दुलार करते, प्राणों की बाजी लगाकर मेहनत करके लेबरी करके उनको ऊंचा उठाते हैं, और वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, लौट कर नहीं देखते कि कौन माता कौन पिता, कौन हमें देखने वाला कौन सुनने वाला, कुछ नहीं, साफ छोड़कर, चाहे अगर उनके जीवन में बाधा पड़ी तो प्राण भी त्याग देते हैं। क्या यार प्रेम है? अब जरा सोचो, सांसारिक प्रेम है, वो नहीं जानते तत्व ज्ञान, वो नहीं जानते अध्यात्म, केवल चेहरे से चेहरा, आंखों से आंखें और स्वार्थ का खेल, और उसमें इतना राजी हो गए कि दोनों परिवार को छोड़ दिए, दोनों हर मर्यादा को छोड़ दिए, और जब देखा कि अब भी मिलन में बाधा है तो प्राणों को भी तिनके की तरह छोड़ दिए। कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं। और हम प्रभु के प्यार करने वाले हैं, सोचो जरा सोचो, हम प्रभु से प्यार करते हैं और अनुकूलता में बाधा पड़ जाए तो प्रभु को डांटने लगते हैं या विश्वास कमजोर हो जाता है। क्या प्यार है ये? सोचो जरा, क्या प्यार है? दोनों भागते, बोले पैसा नहीं है, बोले लेबरी कर लेंगे, कोई साथी नहीं, बोले मरेंगे, कुछ नहीं होगा तो मरेंगे पर रहेंगे तो साथ ना, बोले हाँ ठीक है चलो भाग चलते हैं। तो आपने प्रिया प्रीतम के प्रति क्या विचार है? ऐसा है विचार, मरेंगे तो आपके लिए, जिएंगे तो आपके लिए, रोएंगे तो आपके लिए, दुखी तो आपके लिए, सुखी तो आपके लिए। अब आप हमारे मित्र हो, आप हमारे जीवन धन हो, आप हमारे, अब भला ऐसा भाव करके देखो, प्रतिकूलता छू नहीं जाएगी। हम लोग अनुकूलता के गुलाम हैं और प्रिया प्रीतम को अनुकूलता का साधन मानते हैं, अपने प्रिया प्रीतम नहीं मानते हैं, अपने पे प्रश्न नहीं होता। अभी अपनापन श्री जी से नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं कि पहले भगवान मानते थे, अब उन्हें अपने लाडली लाल मानते हैं, तो पहले तो बन सकता था लड़ाई करना, अब तो बन ही नहीं सकता है। हमारे द्वारा सेवित है वो, हम जब सुलाते हैं तो सोते हैं, हम जब जगाते हैं तो जगते हैं, हम जो पवाते हैं पाते हैं। ठीक है, कर्मानुसार मुझे चाहे दरिद्रता मिले या संपत्ति, सम्मान मिले या अपमान, हम अपने लाडली लाल के हैं, लाडली लाल हमारे। यहीं से ऊंची स्थिति शुरू हो जाएगी अध्यात्म की। और लाडली लाल कहने को तो है हमारे, पर अभी हमारे बहुत कुछ है, हमारे बहुत कुछ है, इसीलिए वहां हमारापन नहीं। इनसे हमारापन जब होता है तो देखो मीरा जी कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो क्या मीरा जी के जीवन में विपत्ति नहीं आई? हमारे तो भाई तो कभी कभी प्रतिकूलता आती, मीरा जी के तो प्रतिपल प्रतिकूलता थी। उनका देवर ही वहां का शासन करता ही उनके विरोध में था, पग पग पर उनके लिए। आप चरित्र पढ़ करके देखो। अच्छा, चरित्र में भी कुछ मोटे मोटे बातें कही जाती हैं, जो छाती पे बीतता है वो कौन जाने, हुआ तो खुद वो चरित्र लिखे तो भी कुछ बातें ऐसी होती वो नहीं लिख सकता। अपने प्यार की, अपने प्रीतम की, प्रभु के प्रति जो अनुभूतियां वो कैसे लिख पाएगा? तो चरित्र भी एक तरह से समझो कि बाहरी बातें कुछ वर्णन की, उन बाहरी बातों में इतना दुख अगर देखो तो प्रतिकूलता है प्रतिकूलता। हलाहल जहर पिला दिया गया, तलवार लेकर के रोज धमकाता मीरा जी को। क्या क्या उनके ठाकुर जी को 60 आठ नीचे खुदवा के गड़वा दिया, ठाकुर जी को कितना कितना कष्ट। हमारे तुम्हारे सामने क्या प्रतिकूलता है? आपको तो भोजन मिल रहा है, पानी मिल रही, वायु मिल रही है, सब घर परिवार के हैं,
और कुछ मानी हुई धन या सम्मान या पद आदि की प्रतिकूलता आई तो हम सोचते हैं भगवान हमारा साथ नहीं देते, या प्रिया लाल का भजन क्या व्यर्थ जा रहा है क्या, ऐसा सोचे। ऐसा नहीं। जब असत कर्म व्यर्थ नहीं जा रहे तो सत्कर्म कैसे व्यर्थ जा सकता है? आप सोचो ना, आपका जब असत कर्म आपको बिना फल भोगाए ले छोड़ेगा तो ये सत्कर्म कैसे छूट जाए? ये व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, ये तो अविनाशी है, ये तो महासुख प्रदान करेगा।